तू तैयार है? हाँ भसड़खोर, मैं तैयार हूँ। मैं वुल्वरीन हूँ। तो वही फाइनली अपन लोगों ने डेडपूल एज वुल्वरीन मूवी देख लिया, जिसके बाद सब लोगों को ये लग रहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब ये वापसी कराने वाली है, क्योंकि भाई ये मूवी इतना पैसा कमाने के लिए डिजर्व करती थी, क्योंकि इसके अंदर 2 मैन एक्समैन। पर भाई देखो, मार्वल वालों ने जैसा सोचा था कि आप डेडपूल एज वुल्वरीन को साथ में लाओगे तो भाई पैसा ही पैसा आएगा, भाई ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि मूवी लोगों को उतना पसंद नहीं आ रही है जितना पसंद आनी चाहिए थी। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि ये मूवी पैसा नहीं कमा रही है, मूवी पैसा तो कमा रही है, पर भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो वापसी हो रही थी भाई, ये उस तरीके से उसकी वापसी नहीं करा पाई है जिस तरीके का अपन लोगों ने सोचा था कि अब भाई मार्वल के अच्छे दिन आने वाले हैं, वैसा नहीं हुआ कुछ। तो देखो, डेडपूल एज वुल्वरीन मैंने ये पिक्चर थिएटर के अंदर जाके देखी। भाई मैं एक चीज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस मूवी को थिएटर के अंदर जाके बिल्कुल ही मत देखना, क्योंकि ये मजा वो नहीं देने वाले जो आपको थिएटर के अंदर चाहिए। अब देखो, मार्वल वालों से एक थोड़ी सी शिकायत है कि भाई फालतू में आप लोग क्यों मल्टीवर्स में अपने डेडपूल और वुल्वरीन को खींच रहे हो, बिना बात के क्यों इनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि भाई ये वहीं तक सीमित है जब उनकी एक्सपेन की सोलो मूवी आती थी और रिलीज होती थी। बट भाई अब इसको आप मार्वल के साथ जोड़ रहे हो और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो इन दोनों के ऊपर। तो देखो, थोड़ी सी बात मूवी के बारे में कर लेते हैं कि भाई डेडपूल अपने टीवी के अंदर कैसे आ गया, भाई क्या लफड़ा हुआ था इसका, क्योंकि भाई इसने पार्ट 2 के अंदर टाइम मशीन का यूज किया था और इस कदर यूज किया था कि भाई सारी टाइमलाइन की बैंड बजा दी थी। तो बस भाई मूवी की शुरुआत में अपन लोगों को डेडपूल दिखाया जाता है और भाई उसको दिखाया जाता है कि अपने टीवी वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जो टाइम मशीन यूज की थी उसकी वजह से काफी सारी समय रेखाएं बन चुकी हैं। और करंट टाइम में अपन लोग, अगर आप लोगों को याद होगा तो इस समय लोकी ही है जो कि टीवी का मालिक बनकर बैठा हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं ये सोच के गया था अपन लोगों को थोड़ा सा लोकी या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की कुछ चीजें दिखाई जाएंगी या उनको ही उनका कैमियो दिखा दिया जाएगा, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मूवी ने थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि भाई अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग्स तो देखने को मिले, बट भाई डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को नहीं मिले बिल्कुल भी। तो देखो, डेडपूल को पकड़कर टीवी ले जाया जाता है, जहां पर उसे पैराडॉक्स नाम का बंदा मिलता है। भाई ये बंदा वो है जिसके हाथ में पूरे डेडपूल की दुनिया का डोर है, भाई इसके हाथ में उसकी समय रेखा है और भाई ये जल्द से जल्द उसकी दुनिया को खत्म करना चाहता है। पता नहीं क्यों भाई, इसका कोई लॉजिक का सेंस नहीं दिया कि इसको खत्म क्यों करना चाहता है। तो देखो, कहीं ना कहीं लोकी तक तो ये बात पहुंच ही गई होगी, कई सारी नई समय शाखाएं बनी है जिनकी वजह से भाई बहुत कुछ बिगड़ रहा है। तो भाई लोकी को ये सारी बात पता हो गई होगी और ऐसा हो सकता है कि इसके आने वाले पार्ट के अंदर अपन लोगों को लोकी भी दिखाया जाए। तो देखो, पैराडॉक्स बताता है डेडपूल को कि तुम्हारी दुनिया की ध्रुव शक्ति खत्म हो चुकी है। भाई इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब तो अपने लोगन से है, यानी कि वुल्वरीन से। तो भाई अपना डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढने निकल पड़ता है और भाई अलग अलग यूनिवर्स में जाता है वुल्वरीन को ढूंढते हुए। तो भाई डेडपूल कई सारे वेरिएंट्स को ढूंढते हुए अपने लोगन के पास पहुंच ही जाता है फाइनली। बट भाई आप लोगों को ढूंढते वक्त एक वन ऑफ द बेस्ट सीन देखने को मिलेगा मूवी का, जिसके अंदर आप लोगों को हेनरी कैविल यानी कि अपने सुपरमैन एज अ वुल्वरीन देखने को मिलने वाले हैं। बट भाई ये सीन बहुत ज्यादा शॉकिंग है और भाई मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया इसे। अब देखो, काफी समय से ऑडियंस की मांग थी कि वुल्वरीन का रोल अपने हेनरी कैविल को मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज सारी कुछ बेस्ट है अपने लोगन से। बट भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो भाई ऑडियंस का दिल रखने के लिए थोड़ा सा ही सही वेरिएंट्स के तौर पर उनको दिखा दिया गया और भाई ऑडियंस पूरा खुश हो चुकी है उस चीज को देखने के बाद। अब देखो, वुल्वरीन को लेकर डेडपूल निकल जाता है, क्योंकि भाई अपना पैराडॉक्स जो है भाई वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। वो उस दुनिया को खत्म करने वाला है जल्द से जल्द, जिसकी वजह से उसने भाई अपने डेडपूल की दुनिया के अंदर कोई टाइम रेपर नाम की चीज लगा रखे है, जिससे कि उस दुनिया का टाइम एकदम से बढ़ जाएगा और दुनिया तुरंत झटके में खत्म हो जाएगी भाई। तो देखो, पैराडॉक्स अपने डेडपूल और वुल्वरीन को शून्य लोक में डाल देता है, जहां पर भाई पूरे यूनिवर्स का कचरा जाता है। वो लोग जाते हैं जो अगेंस्ट जाते हैं अपने टीवी के, भाई उन लोगों को ये लोग वहां भेज देते हैं जहां पर भाई पूरी जिंदगी मौत से बदतर है भाई। तो देखो, उसी शून्य लोक के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें नोटिस करने को मिलेंगी, जहां पर आप लोग अपनी थ्योरी भी सेट कर सकते हो, क्योंकि भाई आप लोगों को सबसे पहले अपने लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलाइड दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है उस समय पर, क्योंकि भाई इस समय डेडपूल जहां पर अभी ये वहां पहुंचा है भाई वहां पर बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। तो देखो, इस शून्य लोक के अंदर आप लोगों को अपने फैंटास्टिक फोर के भी देखने को मिलेंगे और भाई साथ में अपने स्टीव रॉजर्स का भी एक कैमियो है। भाई ये कैमियो कुछ ज्यादा फीका पड़ गया, क्योंकि भाई जो वाइब होनी चाहिए थी वो वाइब नहीं है इस कैमियो के अंदर। तो देखो, शून्य लोक के अंदर आप लोगों को इस मूवी की मेन विलन कसांड्रा नोवा भी देखने को मिलती है। भाई इसे मैं नहीं कहूँ, क्योंकि भाई ये अब तक की एक्समैन की कॉमिक की सबसे खतरनाक विलन मानी जाती थी, क्योंकि भाई इसके पास साइकिक पावर्स है। तो देखो, कसांड्रा नोवा में अपनी माँ के गर्भ के अंदर ही अपने भाई जेवियर को मार दिया था, क्योंकि भाई जेवियर समझ चुका था कि इस बंदी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि इतनी ज्यादा डेंजर है। तो देखो, यहीं पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, अपनी कसांड्रा नोवा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग्स क्या कर रही है भाई, उसके पास ये कैसे आई, क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग्स उसके पास पहुंच गई। तो देखो, इस चीज के जवाब में तुम्हें सिंपल वे में समझाऊं तो भाई यही है कि भाई किसी ना किसी यूनिवर्स के अंदर किसी डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ ऐसा किया होगा, टाइमलाइन से ऐसी छेड़खानी की होगी जिसको शून्य लोक में डाला गया होगा भाई, जिसे कसांड्रा नोवा ने मार दिया और उसे छीन ली उसकी रिंग्स। तो देखो, मूवी के अंदर क्वेश्चन एक और भी है, जब आप लोग पैराडॉक्स के पास जाते हो डेडपूल को देख सकते हो, तो वहां पर आप लोगों को दिखता होगा थॉर और डेडपूल एक साथ है, जहां पर थॉर सैक्रिफाइस हुआ पड़ा हुआ है और अपना थॉर जो है वो रो रहा है उसकी बॉडी को लेकर हाथों में। तो वहां पे पैराडॉक्स बोलता भी है कि भाई ये बहुत सालों बाद होने वाला है, ये अभी की कोई बात नहीं है, काफी ज्यादा सालों बाद
बाद होगा, बट किसी यूनिवर्स में होगा ये मेरे को नहीं पता। बट भाई इससे अपनों को हिंट मिलता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेडपूल की एंट्री पक्की हो चुकी है। तो देखो मार्वल से अच्छी उम्मीद लगाते हुए अपन लोग एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं कि भाई इसके आने वाले पार्ट्स काफी अच्छे होंगे और अपन लोग को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और भाई एंटरटेन करेंगे जिस तरीके से पहले करते हुए आ रहे थे। तो भाई डेडपूल एज वुल्वरीन को मैंने बहुत छोटी भाषा में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो भाई मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बाय।